हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। ट्रिपल सी अक्टूबर एग्ज़ाम 2025 और नवंबर एग्ज़ाम 2025 के सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कमेंट कर रहे थे, परेशान थे। तो भाई आपके सर्टिफिकेट आ चुके हैं, अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में आप सबको समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको विजिट करना है student.nilit.gov.in। ये जो वेबसाइट है, आपको यहाँ पर विजिट करना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आते हैं तो ये आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, राइट साइड में आपको यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। हम जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद एक न्यू पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ certificate.nilit.gov.in पर पहुँचेंगे, तो इसके बाद अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। दो ऑप्शन दिए हैं, एक मॉड्यूलर सर्टिफिकेट और एक आपका रेगुलर सर्टिफिकेट। तो आपको रेगुलर पर क्लिक करना है और इसके बाद कोर्स फॉर के अंदर आपको सेलेक्ट करना है अपना कोर्स, जो कि है आपका ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया है। एंड जैसे ही ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ईयर आ जाएगा। तो ईयर आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे 2025। एंड इसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा। तो मंथ कौन सा है, तो जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जैसे अक्टूबर में जिनका हुआ वो अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे, जिनका नवंबर में हुआ वो नवंबर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ अक्टूबर सेलेक्ट करते हैं। अक्टूबर सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर दर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करने के लिए आपके पास जो भी एडमिट कार्ड जो आपको मिला था, वहाँ पर रोल नंबर दिया रहता है, या आपको याद होगा जो भी है। तो रोल नंबर आप अपना यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप रोल नंबर डाल देते हैं, इसके बाद फिर आपको यहाँ फिल करना होता है स्टूडेंट डीओबी। तो यहाँ पर आपको डीओबी फिल करना है। अब यहाँ विशेष ध्यान रखना है, जैसे डीडी यानी कि डेट, डैश लगा है, एमएम यानी कि मंथ, और ईयर या डालना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई है, तो आपने 10 लिखना है। अब ऐसे ऑब्लिक नहीं लगाना है, आपको यहाँ डैश लगाना है। और मंथ का अब यहाँ लिखना है, जैसे 10 जुलाई तो 07 डैश 1999, ऐसे जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। ठीक है, डैश यहाँ लगेगा, जो यहाँ दे रखा है सेम ऐसे ही डालोगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको यहाँ दिख रहा है, इसको आपको यहाँ फिल करना है। अगर ये सही से विजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ रिफ्रेश कर लो, तो एक नया कैप्चा कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे। जैसे हमने EWWG1G ये डाल दिया हमने कैप्चा कोड, और सबमिट करेंगे। तो ये जैसे उपरोक्त डिटेल को फिल करके आप सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद में नीचे आपको अभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये हाईलाइट नहीं है। तो जैसे ही आप इस सबमिट कर दोगे, तो वेरीफाई कोड वाया ईमेल और एसएमएस ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ जैसे मोबाइल पे सेलेक्ट है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, आपको अगर ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड चाहिए तो ईमेल सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज मोबाइल। फिर क्या करना है, फिर ये 10 डिजिट का नंबर आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे अपना कोई नंबर डाल दीजिएगा। और नंबर डालने के बाद में एक कैप्चा कोड फिर से यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे ओटीपी को, और ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे बहुत आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को वैलिडेट भी करना होता है, सिग्नेचर को वैलिडेट करना होगा। यदि आपने अपने पीसी में पहले से कर रखा है, तो जैसे उसको ओपन करोगे एडोब एक्रोबेट रीडर पे, तो ऑटोमेटिक उसमें सिग्नेचर वैलिड हो जाएगा। पर अगर किसी केस में नहीं होता है, तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो आपको बनाकर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ एक एक करके, कि भाई कैसे जो है आपको ये कंप्लीट करना है। तो क्या करते हैं हम, इसमें हम यहाँ से सबमिट करते हैं। डिटेल भरने के बाद हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिटेल को सारा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सबमिट कर देते हैं। अब जैसे ही आपने सबमिट किया, सारी डिटेल फिल करने के बाद, उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। आप ईमेल सेलेक्ट कर सकते हो या फिर मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर भी आप ओटीपी चाहते हो। अब ये कैप्चा कोड को वापस से यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से फिर फिल कर, ध्यान से देखना, RJFI, ठीक है, P और I, ये मैंने यहाँ पर वापस से फिल किया है। और इसके बाद अब यहाँ 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जहाँ पर ये ओटीपी जाएगा।
देखिए हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है ताकि OTP वहाँ पहुँचे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंड SMS, आपको सबमिट नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, सेंड SMS पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें इस पर मैसेज भेजना है। तो सेंड SMS पर हमने क्लिक किया, लिखा आ गया यहाँ पे कि OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ओके करेंगे। अब क्या करना है, हमें यहाँ OTP वेरिफिकेशन के लिए यहाँ OTP फिल करना होगा। तो OTP जो हमारे फ़ोन पे आया है वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, और ये OTP हमने यहाँ डाल दिया। OTP डालने के बाद अब आपको अभी भी क्या करना है, सबमिट नहीं करना है। अभी भी सबमिट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये कैप्चा कोड मिसमैच कर जाएगा। देखो यहाँ कैप्चा कोड कुछ और था पहले वाला, बट जैसे OTP जब भेजा तो कैप्चा कोड चेंज हो गया। तो अब वापस से कैप्चा कोड का डालना पड़ेगा। तो ये जो कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा है इसको हमें फिल करना पड़ेगा अगेन। कहाँ फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं MYP3GF। अब इसको हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे की डिटेल्स आ रही हैं, एंड इसके बाद आप देखेंगे तो डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए बोलेगा कि भाई इसको डाउनलोड कर लेना है। तो हम इसको सेव कर लेंगे, हमने ऑलरेडी वैसे ये पहले से एक बार किया था, और इसको वापस से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी अब सेव हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सिग्नेचर को वैलिडेट करना है। अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।